जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जी के क्विज श्रृंखला का ये हमारा 41वां पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले के 40 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हो। दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, रिस्पना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, इनमें से जो रिस्पना है वो सहायक नदी है सिस्वा, किसकी? सिस्वा नदी की। ठीक है। और दोस्तों याद रखना कि जो रिस्पना के अलावा जो विंदाल नदी है ये भी किसकी सहायक नदी है? सिस्वा की सहायक नदी है। ठीक है, सिस्वा की सहायक नदी है रिस्पना और विंदाल। ठीक है। और दोस्तों याद रखना, जो ये सिस्वा हो गए, ठीक है, रिस्पना हो गए और विंदाल हो गए। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी सहायक नदी हैं किसकी? शोंग नदी की। क्या बोला मैंने? रिस्पना, ठीक है, और विंदाल सहायक हैं सिस्वा की, और सिस्वा, रिस्पना और विंदाल हैं किसकी? शोंग नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सुनेत से बेहट तक प्राप्त हुई? दोस्तों, इनमें से जो मुद्रा है जो सुनेट से बेहट और ब्यास नदी घाटी से अलकनंदा नदी घाटी तक प्राप्त हुई, वो मुद्रा है अमोदभूति प्रकार की मुद्रा। ठीक है दोस्तों, जो ये सुनेत है, सुनेत कहाँ पर पड़ता है आपका? पंजाब के क्षेत्र के अंतर्गत। जो ये बेहट है वो यूपी के अंतर्गत पड़ता है, और अलकनंदा आपको पता है उत्तराखंड का चमोली जनपद वाला मोस्टली पार्ट, और ब्यास जो है हिमाचल और पंजाब में। यानी यूपी से पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के एरिया में जो मुद्राएं प्राप्त हुई वो मुद्रा कहलाती हैं अमोदभूति प्रकार की मुद्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मान्यता के अनुसार किस ताल का निर्माण सती के अश्रु से हुआ है? तो दोस्तों, प्राचीन मान्यता के अनुसार जिस ताल का निर्माण सती के अश्रु से हुआ है, आंसू से हुआ है, वो ताल है नैनीताल। कौन सा है? नैनीताल। और दोस्तों, जो नैनीताल है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल है। 7 पहाड़ियों से घिरा ताल है कौन सा? नैनीताल। ठीक है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का कौन सा शैवाल कुकरमुखरी शैवाल के लिए प्रसिद्ध है, तो कुकरमुखरी शैवाल के लिए जो प्रसिद्ध ताल है वो है दोस्तों कौन सा? नैनीताल प्रसिद्ध है। ठीक है। और मानस खंड में इसी नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तराखंड के किस ताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, तो फिर आंसर हो जाएगा नैनीताल को कहा गया है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, उधम सिंह नगर को उत्तरांचल में शामिल करने का निर्णय किसके आधार पर लिया गया? दोस्तों, जो उधम सिंह नगर है उसको प्रस्तावित जो उत्तरांचल की रूपरेखा तैयार की गई थी उसमें शामिल करने का जो निर्णय लिया गया था किस समिति के आधार पर लिया गया था? तो दोस्तों वो लिया गया था आपके जॉर्ज कमेटी के आधार पर। किस कमेटी के आधार पर? जॉर्ज कमेटी के आधार पर उत्तराखंड उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी की सहायक अशो नदी निकलती है। दोस्तों, जो भागीरथी की पहली चीज जो अशो नदी है किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी की सहायक नदी है। और दोस्तों ये निकलती कहाँ से है? तो याद रखना डोंडी ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो डोंडी ताल से निकलती है। अब याद रखना, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का कौन सा ताल 6 कोनों वाला ताल है, तो दोस्तों याद रखना 6 कोनों वाला ताल कौन सा है? डोंडी ताल 6 कोनों वाला ताल है। किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदर द्रावण मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है, तो फिर भी आंसर निकल के आता है दोस्तों डोंडी ताल सुंदर द्रावण मछली के लिए प्रसिद्ध ताल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में कोत्यूरी राज्य को गुप्त वंश की उत्तरी सीमा बताया गया है? दोस्तों, जो क्या है कि कोत्यूरी राज्य को जो गुप्त वंश की उत्तरी सीमा बताया गया है वो बताया गया है प्रयाग प्रशस्त लेख में। किसमें? ऑप्शन सी। ठीक है। प्रयाग प्रशस्त लेख में क्या बताया गया है? जो कोत्यूरी राज्य था उसको गुप्त राज्य की उत्तरी सीमा बताया गया है। और दोस्तों, जो प्रयाग प्रशस्त लेख है किसका है? तो समुद्रगुप्त का लेख है। किसका है? समुद्रगुप्त का लेख है। ठीक है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे समुद्रगुप्त ने सभी को हराकर क्या कर दिया था, यहाँ पे गुप्त वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, इसलिए प्रयाग प्रशस्त लेख में इसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, मिलम ग्लेशियर किस तहसील में स्थित है? दोस्तों, जो मिलम ग्लेशियर है वो आपके मुंशियारी में स्थित है।
ठीक है। ये सारे के सारे जो तहसील हैं, पहली चीज़ ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत के हैं, ठीक है। और दोस्तों जो मिलम ग्लेशियर है वो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में, और मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है? मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। राज्य का तीसरे नंबर में, अगर राज्य में स्थान पूछे तो तीसरा स्थान है, क्योंकि दोस्तों पहला क्यों कौन सा है? गंगोत्री है। दूसरा कौन है? पिंडारी है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है, लेकिन बागेश्वर और चमोली में होने के कारण इसका कुछ भाग क्या है? चमोली में है, जिसके कारण मुनस्यारी क्या है? कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्म जल का शलधार कुंड किस जनपद में स्थित है? दोस्तों पहली चीज जो शलधार कुंड है वो क्या है? एक गर्म जल का कुंड है, और अगर किस जनपद में स्थित है तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन ए चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है। दोस्तों राज्य में जो उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है वो है शाल। कौन सा है? शाल। दोस्तों जो उपोष्ण कटिबंधीय वन हैं, जो वन 750 से 1200 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं, याद रखना उन्हें वो कहलाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन, और इनका जो प्रमुख वृक्ष है वो है साल, ठीक है। इसके अलावा याद रखना इसका जो अन्य वृक्ष हैं वो है सेमल, बांस, खैर, सीसू, ठीक है। ये प्रमुख वृक्ष हैं किसके? उपोष्ण कटिबंधीय वनों के। अगला क्वेश्चन, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शिव महोत्सव का आयोजन हुआ। दोस्तों जो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जो शिव महोत्सव का आयोजन हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों याद रखना गूंजी पिथौरागढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए कहाँ पे हुआ? गूंजी पिथौरागढ़ में इस शिव महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों 29 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच क्या हुआ था कि गूंजी पिथौरागढ़ में शिव महोत्सव का आयोजन किया गया था। कुटी यांगटी नदी के समीप किया गया था, और दोस्तों यहीं पे राफ्टिंग का आयोजन भी किया गया था। जो यहाँ पे पिथौरागढ़ में जिस राफ्टिंग का आयोजन किया गया था, राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित राफ्टिंग थी, और देश में दूसरे नंबर पे, क्योंकि प्रथम स्थान किसका है? लद्दाख में इस राफ्टिंग का आयोजन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पाए जाने वाला औषधीय पौधा झूला का निर्यात होता है। यानी दोस्तों जो राज्य में झूला क्या है? एक औषधीय पौधा। पूछ सकता है कि झूला क्या है, तो दोस्तों क्या है? एक औषधीय पौधा है, और राज्य में पाए जाने वाला जो ये झूला है इसका निर्यात कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना फ्रांस को इसका निर्यात किया जाता है। और मोस्ट रूप से जो ये झूला है इसका जो प्रयोग किया जाता है वो गरम मसाले के रूप में किया जाता है। गरम मसाले के रूप में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, या हवन सामग्री में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? हवन सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो ये झूला पौधा है ये आपके 5500 मीटर की ऊंचाई तक से अधिक ऊंचाई पर क्या किया जाता है? पाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि झूला क्या है। अगला क्वेश्चन, मोनाल पक्षी कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो मोनाल है वो पाया जाता है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। दोस्तों मोनाल जो है जो राज्य पक्षी है उसे हिमालय का मोर भी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमालय का मोर भी कहलाता है। कौन सा? आपका मोनाल पक्षी। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस क्या है दोस्तों? इसका वैज्ञानिक नाम है। और अगर पूछे कि मोनाल किस परिवार का सदस्य है तो दोस्तों फैजेंड परिवार का सदस्य है। फैजेंड परिवार का क्या है? सदस्य है। कौन सा? आपका मोनाल पक्षी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी से गंगोरी नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? दोस्तों जो भागीरथी नदी है, भागीरथी से कौन सी नदी गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है? तो दोस्तों वो नदी है अस्सी गंगा। कौन सी है? अस्सी गंगा। या पूछे कि अस्सी गंगा भागीरथी से किस स्थान पे मिलती है तो फिर भी आंसर हो जाएगा गंगोरी नामक स्थान पे मिलती है। जबकि जो जाट गंगा है दोस्तों वो कहाँ पे मिलती है? तो भैरव घाटी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? भैरव घाटी में मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों जो दाढ़ी वाले गिद्ध हैं पाए जाते हैं किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। किसमें? गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य में
पाए जाते हैं। और दोस्तों जो ये गोविंद वन्यजीव अभयारण्य है, अगर पूछा जाए किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अगर इसका जो क्षेत्रफल पूछे तो याद रखना 485 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है। कितना? 485 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देवता को कर्ण का प्रतिनिधि माना जाता है? तो दोस्तों जो कर्ण का प्रतिनिधि माना जाता है वो पाखु देवता या पोखु देवता कहीं पढ़ने को मिल सकता है, को क्या माना जाता है? कर्ण का प्रतिनिधि माना जाता है। और पोखु देवता मंदिर आपके किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। या अगर पूछा जाए कि उत्तरकाशी में किस देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है, तो दोस्तों पोखु देवता को क्या कहा जाता है? न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरीय आवाज समाचार पत्र का संपादन किस भाषा में किया गया था? तो दोस्तों जो उत्तरीय आवाज समाचार पत्र था उसका जो संपादन किया गया था वो किया गया था संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और अगर पूछा जाए कि उत्तरीय आवाज समाचार पत्र का संपादन कहाँ से होता था, तो दोस्तों याद रखना उत्तरकाशी जनपद से क्या होता था? इस उत्तरीय आवाज समाचार पत्र का संपादन होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था 2005 में। और अगर पर्टिकुलर डेट पूछे तो याद रखना 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? देहरादून में स्थित है। और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उत्तराखंड के प्रथम राज्य सूचना आयोग अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल नवयुवक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों जो गढ़वाल नवयुवक संगठन की स्थापना थी वो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा की गई थी। और अगर पूछा जाए अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल नवयुवक संगठन की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों 1921 को की थी। कब की थी? 1921 को की थी। और इन्हीं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर महादेव मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो दोस्तों जो कोटेश्वर महादेव मेला है वो उसका आयोजन किया जाता है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग जनपद में किया जाता है। और अगर पूछा जाए किस नदी के तट पर, तो अलकनंदा नदी के तट पर ही यह मंदिर स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। और यहीं पर कोटेश्वर महादेव मेले का आयोजन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊटी बैंक लूट के नायक थे। दोस्तों जो ऊटी बैंक लूट हुई थी उसके नायक कौन थे? तो बच्चू लाल भट्ट क्या थे? ऊटी बैंक लूट के नायक थे। ऑप्शन ए, ऊटी बैंक लूट के नायक कौन थे? बच्चू लाल भट्ट थे। और अगर पूछा जाए कि ऊटी बैंक लूट नामक घटना कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखना 1933 में क्या हुई थी? ये ऊटी बैंक लूट नामक घटना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1933 में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑब्वियसली 20 क्वेश्चन और लगभग 40 से अधिक क्वेश्चनों को देख चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।